दोस्तों, हड़ताल के बाद ग्रामीण डाक सेवक के चेहरे पर उदासी साफ साफ देखा जा सकता है। 24 घंटे जीडीएस के दिमाग में बस एक ही चीज़ आता रहता है, बदलाव, बस बदलाव। हड़ताल तो टूट गया, लेकिन आशा की किरण अभी मरा नहीं। उसी किरण की तलाश में मेरे पास कई कॉल्स और मैसेज आते रहते हैं। एक भाई का मेल आया था। श्याम कुमार लिखते हैं, जीडीएस को टारगेट दिया जाता है, इस पर आपकी क्या विचार है? जब हमारी टीम ने इस संबंध में कई ग्रामीण डाक सेवकों से बात की, हमारी टीम हकीकत जानकर काफ़ी परेशान हो गई, काफ़ी हैरान हो गई। दोस्तों, टारगेट वो वायरस है जो पोस्ट ऑफिस को बीमार कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और इस वायरस का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक। टारगेट ने जीडीएस की ऐसी कमर तोड़ रखी है, लोग जीडीएस को शिकारी की नज़र से देख रहे हैं। लोगों का धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस से विश्वास टूटता जा रहा है। लोग जीडीएस को एलआईसी एजेंट की तरह पोस्ट ऑफिस एजेंट समझ रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, सरकार और डिपार्टमेंट बड़े बड़े आंकड़ा दिखाती है, इतने खाते खोले गए, इतने लोग पोस्ट ऑफिस से जुड़ रहे हैं, और जब बदलाव और डेवलपमेंट की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास फंड ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे के सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे टारगेट का खेल चल रहा है। दोस्तों, ऊपर से टारगेट दिया जाता है और अधिकारी इस काम को इतने बेस्ट तरीके से करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कहने के लिए टारगेट अधिकारियों के पास आया है, लेकिन टारगेट के दबाव में मरता है ग्रामीण डाक सेवक। ये लोग जीडीएस को इतने कॉल्स और मैसेज करते हैं, नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, इसका दर्द सिर्फ एक जीडीएस ही बता सकता है। बेचारे इतने डर जाते हैं कि रात के सपने में भी सिर्फ टारगेट का दबाव दिखता है। खाता के लिए जीडीएस लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, और लोग मान भी जाते हैं। लोग कहते हैं चलो खाता खुलवा लेंगे, लेकिन जीडीएस कहता है भैया आज का आज ही खुलवा लो। यहीं पर लोगों को डाउट हो जाता है, आज क्यों? मेरी जब मर्जी होगी तब खुलवा लूँगा। उनको लगता है कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। कई तरह के सवाल उसके मन में आते हैं और वो साफ मना कर देता है, मुझे खाता नहीं खुलवाना है, ज़रूरत पड़ेगी तो खाता खुलवा लेंगे, आज तो बिल्कुल भी नहीं खुलवाना है। कई लोगों के पास उस दिन आधार कार्ड नहीं होता है, पैन कार्ड नहीं होता है, फ़ोटो नहीं होता है, और इस तरह लोगों को भरोसा नहीं होता है और जीडीएस को खाता नहीं मिलता है। अधिकारी ये सब सुनना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं मुझे खाता चाहिए, बस खाता चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपनी ही खाता खोल के दो, मुझे बस खाता चाहिए। और जीडीएस दबाव में आके टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी ही खाता खोल देते हैं, जो नंबर में तो दिख जाता है, लेकिन ऐसे खाते चलते नहीं हैं, खाते बंद हो जाते हैं। फिर जब कुछ दिन के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अगर इस दौरान कोई आदमी खाता खुलवाने ब्रांच ऑफिस आता है तो जीडीएस उसके खाते को लेकर अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब रातों रात टारगेट आ जाए, उस समय खाता मिलेगा नहीं, तब इस खाते को खोल दिया जाएगा। लेकिन लोग ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, खाता खुला या नहीं, बार बार ये जीडीएस से पूछते रहते हैं। जीडीएस कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहता है। इस तरह लोगों का विश्वास टूटता है और लोग पोस्ट ऑफिस से दूर चले जाते हैं और दर्द में रह जाता है ग्रामीण डाक सेवक। कई लोग ग्रामीण डाक सेवक के पद से रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी टारगेट वाला अपने खाता से भरे बोरियां देखकर रोते रहते हैं और खुद से पूछते रहते हैं, मैंने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। आईपीपी के खाते का टारगेट नहीं है, जिसका काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, और आईपीपी कई बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। सरकार को सुविधा पर ध्यान देनी चाहिए, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, लोग अपने आप डाकघर से जुड़ते चले जाएंगे। टारगेट के लिए मरना नहीं पड़ेगा।